Hi everyone. So in this video we are going to start integration. थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रिकॉल करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही आपके इंटीग्रेशन में यूज होंगे. सो वी हैव लर्न ऑलरेडी दैट x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n एंड x की पावर n-1. इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएशन पढ़ा है हमने cos x का विच इज माइनस sin x. फिर हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विच इज cos x. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का विच इज e टू द पावर x. फिर हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन log x का विच इज 1/x. फिर हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का विच इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. पर हमने इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यही फंक्शंस क्यों लिखे? मैंने सिर्फ यही फंक्शंस इसलिए लिखे ये बताने के लिए कि आपके पास कितने टाइप्स के फंक्शन हैं. ये हो गया आपका एलजेब्रा, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हो गया आपका लॉग फंक्शन और ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो बेसिकली इंटीग्रेशन में हमको यही 5 फंक्शंस का इंटीग्रेशन सीखना है. अब हम डिफरेंशिएशन क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव्स क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन के एकदम ऑपोजिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हीं फंक्शन को लेते हैं, ठीक है, साइन एक्स को लेते हैं. अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा माइनस cos x. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड, अगर हम cos x का इंटीग्रेशन निकालें तो क्योंकि हमारे पास साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा. थर्ड, ये तो हमने बात कर ली ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस की, ट्रिगो वाले फंक्शंस की, ठीक है. अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की. हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x. e टू द पावर x होता है, दैट मीन्स अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो ये वाला फंक्शन मिलेगा, विच मीन्स इसका इंटीग्रेशन भी सेम है. सिमिलरली अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करें तो हमको मिलेगा log x. तो ये बात हो गई log फंक्शन की. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की. अभी हमने देखा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है. अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो हमको मिलेगा tan इनवर्स x. ये बात हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की. ऑलराइट, अब है आपका एलजेब्रा. एलजेब्रा फंक्शन x टू द पावर n. अगर हम x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करें तो x की पावर में n+1 करोगे और सेम जो ऐड करके आएगा उसको आप नीचे लिखोगे. अब इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं. x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमारे पास है n x की पावर n-1. इसका हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन. ओके, n कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x टू द पावर n-1 dx. और अभी हमने फॉर्मूले से सीखा कि x की पावर में आप एक ऐड करते हो और वही टर्म नीचे लिखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे. आप क्या करोगे? x की पावर में एक ऐड करोगे और इसी टर्म को नीचे लिख दोगे n-1 + 1. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं. n 1 से 1 कैंसिल, x टू द पावर n 1 से 1 कैंसिल, अपॉन में n से n कैंसिल, x टू द पावर n. सो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन कुछ नहीं है. इंटीग्रेशन, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है. ओके, नेक्स्ट है आपके पास कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन मतलब है आपके जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है और इसके अंदर हमने एंगल में लॉग ले लिया, तो ये लॉग अलग फंक्शन है और ये ट्रिगो का अलग फंक्शन है. तो दोनों को कंबाइन कर लिए, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया, ठीक है. इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, e टू द पावर x स्क्वायर. तो e क्या है? आपका एक्सपोनेंशियल है और ये क्या हो गया? एलजेब्रा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
ये आपका इनवर्स ट्रिगो हो गया और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब इनको जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो कैसे करते थे? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे करते थे? पहले हम इस फंक्शन का करते थे, तो आपका आएगा कॉस लॉग एक्स। उसके बाद हम किसका करते थे? एंगल का। फिर हम एंगल का करेंगे, तो एंगल का करके कितना आएगा? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। डिफरेंस इतना है कि इंटीग्रेशन में हम पहले फंक्शन का करते हैं इंटीग्रेशन, तो साइन का होता है माइनस कॉस लॉग एक्स। सेम पहले फंक्शन का करते हैं फिर एंगल का करते हैं, तो फंक्शन का करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन में हम एंगल का करते हैं और इसी के आगे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करना है। इंटीग्रेशन में आपको इसका डिफरेंशिएशन ही करना है, लेकिन लिखना है डिनोमिनेटर में। बस ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, जो डिफरेंस है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का कॉस लॉग एक्स, दिस इज द एंगल, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन राइट इट एज x cos log x। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम e की पावर एक्स स्क्वायर, ऑलराइट, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करेंगे। नाउ वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स स्क्वायर यानी कि सेम होगा। फिर हम पावर का करते हैं, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे e टू द पावर एक्स स्क्वायर का, अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो यही मिलेगा। फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और इसके आगे लिखते हैं। अब करना यही है, बस इतना डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन ही करना है हमको, लेकिन लिखना नीचे है। दैट्स इट, ये आंसर है। ओके, नाउ वन मोर कंसेप्ट। आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वेरी इजी। इसका हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस में 3 और कांस्टेंट का होता है 0। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया। हमने इसका क्या करा? डिफरेंशिएशन करा। अब अभी हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलो, ये अब हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन dx। सेपरेट कर लेते हैं, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन करते हैं, ये अगेन कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन करोगे आप, इट विल बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करोगे 2 आएगा और फिर उस 2 को नीचे लिखेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। प्लस फिर यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विच इज x। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अभी हमने पढ़ा कि आपका जो इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और अभी तक जितने भी हमारे फॉर्मूलेस थे सब कुछ सेटिस्फाई कर रहे थे। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और आंसर इसका आया है 2x प्लस 3, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको तो ये मिलना चाहिए, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ये 4 कहाँ गया? ये 4 सेटिस्फाई करने के लिए वी राइट c। नाउ व्हाट इज c? c आपका एक कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस वैल्यू को जो 0 हो गई है, विच मीन्स आपका डिफरेंशिएशन में जो भी टर्म 0 हो गया है, वापस से उसको इंटीग्रेशन में शो करने के लिए वी राइट इट एज c। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और ये आपको सारे इंटीग्रेशन के आंसर्स में लिखना है। c इज कंपलसरी, आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि c वो वैल्यू है जो कभी ना कभी आपकी डिफरेंशिएशन में 0 हो गई है, ठीक है।